आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। आप सभी दोस्तों से मैं क्षमा मांगती हूँ, 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, कुछ ज़रूरी काम था। जेठ मास की कथा स्कंद पुराण अध्याय 1। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय शिव शंकर माता पार्वती की जय। श्री गणेश जी को नमस्कार। ओम भगवान वासुदेव को नमस्कार। ओम नारायण को नमस्कार। पुरुषों में श्रेष्ठ नारायण को नमस्कार। देवी सरस्वती को नमस्कार। आज की कथा हम आरंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भगवान को नमस्कार जो पिनाक धनुष धारण करते हैं, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करते हैं, हरि विष्णु इसकी रक्षा करते हैं और काल रुद्र नामक देवता इसका संहार करता है। वहाँ समस्त तीर्थों में पवित्र तथा समस्त तीर्थों में सर्वाधिक पवित्र नेमिष वन में शौनक नामक महापुरुष अपना प्रधान बनाकर यज्ञ करने वाले तथा पवित्र कर्मों में मन लगाने वाले तपस्वियों ने शीघ्र अवधि का यज्ञ आरंभ किया। व्यास जी के अत्यंत बुद्धिमान शिष्य लोमस, जो महान तपस्वी थे, उनसे मिलने की इच्छा से वहां आए। जैसे ही उन्होंने उसे आते देखा, दीर्घकालीन उस यज्ञ में लगे हुए सभी ऋषिगण हाथों में पूजन सामग्री लेकर बड़ी उत्सुकता के साथ उसके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए। भगवान शिव के चरणों को धोने के लिए जल अर्पित करके तथा पूजन सामग्री भेंट करके उन पाप रहित ऋषियों ने उनका यथोचित आदर किया। तत्पश्चात महापुरुषों से उसने शिव धर्म के बारे में विस्तार से बताने को कहा। ऋषियों ने कहा, हे असाधारण बुद्धि वाले मुनि, त्रिशूलधारी देवों के देव की महानता का वर्णन करें। हे महान, ध्यान और पूजा के तरीकों के साथ साथ सब कुछ वर्णन करें। मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाने से क्या लाभ है? विविध रंगों के चित्र बनाने से, दर्पण चौराया आदि भेंट करने से अथवा इन्हें शिव को अर्पित करने से, छत्र तथा फव्वारे बनाने से क्या लाभ है? दीप दान करने से क्या लाभ होता है? पूजा का क्या फल होगा? शिव पूजा से क्या पुण्य मिलता है? लोग शिव की मूर्ति के सामने इतिहास और पुराण पढ़ते और सुनाते हैं। वह उनके समान वेदों का अध्ययन करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। ऐसे लोगों को क्या लाभ होता है? इसका विस्तार से वर्णन करें। हे मुनि, संसार में शिव कथाओं में इतना अधिक भक्त कोई और नहीं है। उन पुण्य आत्मा मुनियों के यह वचन सुनकर व्यास जी के शिष्य ने उन्हें शिव जी के उत्तम महानता का वर्णन किया। लोमसा ने कहा, सभी 18 पुराणों में शिव को सबसे महान भगवान बताया गया है, इसलिए कोई भी शिव की महानता का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। जो लोग बार बार 2 अक्षर वाले शिव नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष संसार की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। महादेव महान देवता, देवों के स्वामी, सर्वोत्तम शासक है। क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिया है, इसलिए उनका नाम सर्वै है। वह लोग धन्य हैं, वह महान आत्मा वाले हैं जो सदैव शिव या नित्य मंगल में भगवान की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति सदा शिव के बिना संसार सागर को पार करना चाहता है, वह वास्तव में मूर्ख और भ्रमित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह शिव का द्वेष करने वाला महान पापी है। उसी के द्वारा हलाहल विष पिया गया, दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ, काल मृत्यु का देवता जल गया और राजा को मुक्ति मिली। ऋषियों ने अनुरोध किया, हम सब उत्सुक हैं, हमें बताओ कि किस प्रकार विष पिया गया और किस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष ने महामन शंकर को दक्षिणाणी का विवाह कराया था। एक बार संयोगवश दक्ष नेमिष वन में आ गए। वहां पहुंचने पर ऋषियों के साथ साथ सभी सुरों और असुरों ने उनकी स्तुति की और वंदन करके उनका यथोचित सम्मान किया। वहां उपस्थित महादेव ने तो खड़े हुए और न ही उन्होंने कोई आदरपूर्वक नमस्कार किया, इसलिए दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने यह शब्द कहे, सर्वतः समस्त सुर, असुर तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण भी बड़ी उत्सुकता से बारंबार मुझे प्रणाम करते हैं,
फिर यह महापुरुष दुष्ट की भांति अब मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता? पिशाच, भूत प्रेत आदि के साथ रहने वाले यह निर्लज्ज स्थायी शमशानवासी है। दुष्ट लोग और आदतन पापी लोग ब्राह्मण को देखकर घमंडी और अहंकारी हो जाते हैं। वास्तव में ऐसे लोग अच्छे लोगों द्वारा मारे जाने या बहिष्कृत किए जाने के पात्र है, इसलिए मैं उसे श्राप देने पर आमाता हूँ। ऐसा कहकर महान तपस्वी दक्ष क्रोधित हो गए और रुद्र से यह वचन बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरे यह वचन सुनो। आप सभी को मेरे वचनों का पालन करना चाहिए। इस रुद्र को मैं सभी योगों से वर्जित मानता हूँ, क्योंकि यह जाति से परे चला गया है और वर्णों के अनुशासन का उल्लंघन किया है। यह सुनकर शिलाद पुत्र नंदित क्रोधित हो गए और उन्होंने अत्यंत तेजस्वी तथा श्राप देने वाले दक्ष से कहा। नंदी ने कहा, मेरे स्वामी महेश को योगों से क्यों वंचित रखा गया है? उनके स्मरण मात्र से ही यह सभी यज्ञ फलदायी हो जाते हैं। यज्ञ, दान, तप, नाना प्रकार के तीर्थ स्थान, यह सब उनके नाम से ही पवित्र हो गए हैं। अब उन्हें क्यों श्राप दिया गया? हे दुष्ट दक्ष, तुमने अपनी ब्राह्मण तत्व की अविवेकपूर्ण प्रवृत्ति के कारण मूर्खतापूर्वक तथा अनुचित रूप से उन्हें श्राप दिया है। महान आत्मा वाले सर्वय के द्वारा ही इस ब्रह्मांड की रक्षा होती है। हे पापी नीच ब्राह्मण, रुद्र को कैसे श्राप दिया गया? नंदी के इस प्रकार डांटने पर प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने नंदी को भी श्राप दे दिया। रुद्र को समर्पित आप सभी लोगों को वेद से पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया गया है। आप वास्तव में वैदिक मार्ग के अनुयायियों द्वारा स्थापित हैं तथा महान ऋषियों द्वारा बहिष्कृत हैं। आप सभी विधर्मी सिद्धांतों का पालन करते हैं। आप सुसंस्कृत संस्कार और अच्छे आचरण के दायरे से बाहर हैं। यह सभी कपाल पंथ के अनुयायी काले चेहरे वाले और शराब पीने के आदी हैं। इस प्रकार दक्ष ने शिव के सेवकों को श्राप दे दिया। तब क्रोधित नंदी ने दक्ष को श्राप देना आरंभ किया। हे ब्राह्मण, यद्यपि हम शिव के सेवक अच्छे और पवित्र हैं, फिर भी आपने अपनी ब्राह्मण तत्व की अविवेकपूर्णता के कारण हमें अनुचित रूप से श्राप दिया है। अब मैं आपको श्राप देता हूँ, यह तर्क देते हुए कि और कुछ नहीं, आप सभी वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन आप वासनापूर्ण स्वर्ग के इच्छुक, लालची और भ्रमित हैं। वेदों के अनुयायी को आगे रखते हुए ब्राह्मण शूद्रों की ओर से यज्ञ करेंगे। वह हमेशा दरिद्र और मौद्रिक उपहारों के लालची रहेंगे। हे दक्ष, कुछ ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे। लोमशा ने कहा। उन ब्राह्मणों को अत्यंत क्रोधित नंदी ने श्राप दिया। नंदी के वचन सुनकर सदाशिव ने मुस्कुराते हुए मधुर ज्ञानवर्धक वचन कहे। महादेव ने कहा, ब्राह्मणों पर सदैव क्रोध करना तुम्हें शोभा नहीं देता। वैदिक सिद्धांतों में आस्था रखने वाले यह ब्राह्मण सदैव हमारे अग्रज और गुरु हैं। वेद मंत्रों सूतकों से भरे हुए हैं। प्रत्येक देहधारी प्राणी की आत्मा इन मंत्रों में स्थापित है। इसलिए जो लोग आत्मा को जान गए हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं स्वयं आत्मा हूँ, कोई और नहीं। यह कौन है? तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? ब्राह्मणों को क्यों श्राप दिया जाता है? महान बुद्धिमान, विविधता की अवधारणा से दूर रहो और प्रभु बुद्ध बनो। वास्तविकता के ज्ञान के माध्यम से सब कुछ प्रबंधित करे। अपने आप में शिष्ट रहो और क्रोध आदि को दूर रहो। शंभु के इस प्रकार उपदेश देने पर महान तपस्वी भगवान नंदी शिलाद के पुत्र को सच्चे ज्ञान और विवेक का ज्ञान हुआ। वह शिव से घनिष्ठ संबंध स्थापित करे महान आनंद के सागर में डूब गए। क्रोध से अभिभूत होकर दक्ष ऋषियों के साथ अपने धाम को चले गए। वह अभी भी क्रोधित ही थे। वह शिव भक्तों पर अपनी महान श्रद्धा त्याग कर उनकी निंदा करने लगा और मनुष्यों में सबसे नीच बन गया। वहाँ पहुंचकर उसने सभी महर्षियों के साथ मिलकर शिव जी की निंदा करना जारी रखा।
वह कभी शांत नहीं हुआ। प्रकार जेठ मास स्कंद पुराण पहला अध्याय समाप्त। स्कंद पुराण अध्याय 2 पितृ स्थानों का महिमा मंडल। सूत जी ने कहा, तब पश्चात पांडुपुत्र नारद जी के पास पहुँचे तो देवता के पूज्य थे तथा ब्राह्मणों से घिरे हुए थे। उन्होंने सभी को प्रणाम किया तथा उनके चरण पकड़ लिए। तब नारद ने उनसे कहा, हे धनंजय, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। तुम्हारा मन सदाचार और धर्म परायणता की ओर उन्मुख हो तथा देवता और ब्राह्मणों का आदर करने वाला हो। हे वीर योद्धा, मुझे आशा है 12 वर्षों की तरह तीर्थ यात्रा में लगे हुए तुम थके हुए हो, स्थित नहीं हुए हो और न ही तुम्हें क्रोध की अधिकता हुई है। हे पांडुपुत्र, तीर्थ यात्रा से मुनियों का मन भी थक जाता है, व्याकुल हो जाता है तथा कल्याण में बाधा उत्पन्न होने पर भी वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। हे पांडुपुत्र, क्या तुम इस दोष से प्रभावित नहीं हो? इस संबंध में हमने अंगरीष द्वारा गाई गई यह गाथा सुनी है। जिसके हाथ में पैर और मन अच्छी तरह से संयमित है और जिसके सभी संस्कार विकृतियों से रहित है, यही तीर्थों के दर्शन से लाभ प्राप्त करता है। इस तथ्य को तुम ध्यान में रखना चाहिए कि हे प्रिय, तुम्हें क्या सोचते हो? तुम्हारा भाई युधिष्ठिर है और तुम्हारा मित्र केशव है, इसलिए यह उचित है कि तुम सदाचारी बनो। इसके अलावा यह भी उचित है कि लोगों को ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हम वास्तव में सदाचार और धर्म के गुरु और प्रशिक्षक हैं, जिन्हें विष्णु में इसमें स्थापित किया है। हम ब्राह्मणों के संबंध में विष्णु द्वारा गाई गई यह गाथा सुनते हैं। मैं बैकुंठ हूँ, मेरी निष्कलंक अमर कीर्ति सुनना पवित्र डुबकी के समान है। यह तुरंत ही पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है। यहाँ की कुत्ते का मांस पकाने वाला चंडाल को भी सबसे पवित्र और धर्मपरायण के रूप से प्रसिद्धि प्राप्त की है। इसलिए यदि यह प्रतिकूल हो तो मैं अपनी भुजा भी काट लूँगा। हे पृथा पुत्र, हम तुमसे कुछ ऐसी बात कहेंगे जो तुम्हें अच्छी लगे। तुम जिन लोगों को सुखी और समृद्ध देखना चाहते हो, वह सभी वैसे ही है, अर्थात यादव और पांडव। अब धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरवों को कष्ट देने वाले राजा वीरवर्मा को भीमसेन ने मार डाला। वास्तव में यह प्राचीन काल के शक्तिशाली बलि की तरह सभी राजाओं के लिए अजय था। जिस तरह एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला जाता है, उसी तरह धृतराष्ट्र ने उसे जीत लिया है। नारद के यह तथा अन्य वचन सुनकर अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, इनके यहाँ कल्याण का भाव कहाँ से हो सकता है? वे हमेशा ब्राह्मणों की राय और सुझावों का पालन करते हैं। वे ब्राह्मणों के उपासक हैं। मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार मानसिक संयम के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं इस तीर्थ पर आया हूँ, मेरे हृदय में बहुत खुशी। तीर्थों का दर्शन करना सचमुच बहुत ही धन्य है। उनमें पवित्र स्नान करना और अधिक आनंदमयी हूँ। इस तीर्थ का महत्व सुनना तो और भी अधिक कठिन है, जैसे कि ऋषि ने कहा है। अतः हे ऋषि, मैं इस तीर्थ के शुभ लक्षणों को सुनना चाहता हूँ। हे मुनि, केवल इसी के साथ यह भी सुनना चाहिए कि आपने तीर्थ यात्रा क्यों स्वीकार की है। आप तीनों लोकों में विचरण कर चुके हैं, इसलिए आप सभी आवश्यक बातों को जानते हैं। मैं इस तीर्थ को अन्य तीर्थों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि यह आपके द्वारा सम्मानित है। नारद ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम पुण्य के विषयों में पूछताछ करो। पुण्य आत्मा पुरुष की पुण्य के विषय में उचित रूप से सुन सकते हैं। पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन पुण्य कर्मों तथा धार्मिक कार्यों को सुनने, प्रार्थना करने तथा स्तुति करने में समय व्यतीत करते हैं, जबकि पापी मनुष्य सारा जीवन प्रतिदिन बुरी बातों तथा व्यर्थ की बातों में व्यतीत करते हैं। अतः मैं इस तीर्थ के अनेक गुणों का गुणगान करूँगा। इसे सुनकर तुम जानोगे कि जो कुछ मैंने ग्रहण किया है और अपनाया है वह उचित है। हे पृथा पुत्र, पूर्व काल में कपिल देव का अनुचर बनकर मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ ब्रह्मलोक में गया। वहाँ मैंने पितामह को देखा, ब्रह्मा जी जो मैलों से रहित थे तथा मुनि राजों
देहधारियों तथा निर्जीव प्राणियों से घिरे हुए थे, तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान चमक रहे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने मुझे दृष्टि से देखा तथा मेरा स्वागत किया। मैं कपिल देव के साथ वहाँ अनंतपुर बैठ गया। इसी बीच उनके गुप्तचर तथा दूत वहाँ आ पहुँचे। ब्रह्मा उन्हें प्रतिदिन संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करने के लिए भेजते थे। वे झुककर बैठ गए। अपनी अमृत सी मधुर कृपा पूर्ण दृष्टि से वे मानो उन पर पानी फेर रहे थे और इस प्रकार बोले, वह कौन कौन से स्थान हैं जहाँ तुम घूमे हो? तुमने कौन कौन सी अद्भुत चीज़ें देखी या सुनी हैं? उन्हें बताओ, उन्हें सुनने से पुण्य मिलता है। भगवान के ऐसा कहने पर सुरस्वा नामक एक व्यक्ति, जो उनका नेता माना जाता था, ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार बोला, भगवान के सामने हमारा प्रस्तुतिकरण सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान है। फिर भी मुझे यह बात अवश्य बतानी चाहिए, क्योंकि आपने दूसरों के हित के लिए मुझसे आग्रह किया है। उनके पवित्र अनुष्ठानों और पवित्र पुण्य कार्यों को सुनने और समझने के बाद कात्यायन नामक ऋषि ने इसका सार जानना चाहा। उन्होंने 100 वर्षों तक एक ही पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या की। तब तक दिव्यवाणी ने उनसे कहा कि हे कात्यायन, सुनो, सरस्वती के तट पर ऋषि शाश्वत से पूछो, वह धर्म के ज्ञाता है। तुम्हें धर्म के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवश्यक पहलुओं के बारे में बताएंगे। यह सुनकर वह श्रेष्ठ मुनि उस विख्यात महामुनि के पास गया और अपना सिर भूमि पर रखकर उनसे मन में की बात पूछी। कुछ लोग सत्य की प्रशंसा करते हैं, दूसरे लोग तप और पवित्रता की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग संख्या दर्शन की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग योग पद्धति की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग क्षमा और सहनशीलता के साथ साथ अत्यधिक सरलता की भी प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग मौन व्रत की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि विद्या सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ लोग उत्तम ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग उत्तम वैराग्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग अग्निहोत्र के पवित्र अनुष्ठानों को सबसे महान मानते हैं, कुछ लोग आत्मा के ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति मिट्टी का ढीला पत्थर और सोने के पिंड एक समान दिखता है। जब संसार में ऐसी स्थिति हो जाती है तो लोग इस बात को लेकर भ्रमित और उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे इस बात पर बहस करने लगते हैं कि इनमें से कौन सा कार्य सबसे अच्छा और हमारे कल्याण में सबसे अधिक योगदान देता है। हे धर्म के जानकार ऋषि, आपको यह बताना चाहिए कि इनमें से कौन सा कार्य महान आत्माओं द्वारा किए जाने वाले सबसे अच्छा कार्य है। वह कौन सा कार्य जो सभी उद्देश्यों को पूरा करता है। शाश्वत ने कहा, मैं उस सार के बारे में कहूँगा जो सरस्वती ने मुझे बताया, उसे सुनो। संपूर्ण जगत छाया के समान है, उत्पत्ति और विनाश उसके लक्षण हैं। वह वेश्या द्वारा बहुओं को मोड़ने और तोड़ने के समान क्षण भंगुर है। धन, जीवन, यौवन और संसारिक सुख जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब के समान अस्थिर है। इस पर बुद्धिपूर्वक विचार करके मनुष्य को शिव देवता और दान अर्थात दान का पवित्र अनुष्ठान का सहारा लेना चाहिए। दान अनुष्ठान की ओर उन्मुख व्यक्ति पाप करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता, ऐसी सुश्रुति कहती है। इस प्रकार सुश्रुति कहती है कि शतानु का भक्त बार बार जन्म मरण नहीं करता। सारवणी द्वारा पूर्व में कही और गाई गई 2 गाथाएं सुनो। जिसे भगवान का वाहन बैल है, वही साक्षात धर्म है। उन महादेव का आदर और पूजन किया जाता है, उन्हें सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। केवल भगवान हर ही मनुष्य को संसार सागर से छुड़वाते हैं। जहाँ मनुष्य डूब जाता है, जहाँ दुख भंवर है, अंधकार भयानक है, धर्म और धर्म जल और क्रोध दलदल और कीचड़, अहंकार और मदपान मगरमच्छ है, लोभ जो सभी दुख और कठिनाइयों का कारण है, बुलबुला है और मिथ्या अभिमान और प्रतिष्ठा पाताल तक फैली राजसी गहराई है। लेकिन यह सत्य गुण के वाहन यानी जहाज से सुशोभित है। यद्यपि शरीर बेकार है, फिर भी हमें इससे सार निकालना चाहिए, जैसे दान,
अच्छा आचरण, व्रत, पवित्र पालन, शब्द शुभ, सत्य, मन भावन शब्द, कीर्ति, प्रसिद्धि, धर्म, पुण्य, आयुष, दीर्घ आयु तथा बढ़ाने के साधन जैसे औषधि जड़ी बूटी का उपयोग, योगी प्रतिक्रिया आदि, परोपकार, दूसरों की सहायता करना, पुण्य की आसक्ति, यश की चिंता, दान, पुण्य में अच्छी रुचि, विषय वस्तुओं में रुचि, आसक्ति का अभाव। यदि यह सब कुछ मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो उसने अपने जन्म का लाभ पा लिया है। इस भारत देश में मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद जो स्थिर और स्थायी नहीं है। यदि कोई आत्मा के कल्याण के लिए अनुकूल कार्यों का पालन नहीं करता तो आत्मा वास्तव में उससे धोखा खाती है। मनुष्य जन्म देवता और असुरों को भी मिलना मुश्किल है। इसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जो उसे नरक में जाने से बचा सके। मनुष्य जन्म ही सबका मूल है। यह सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल है। भले ही आपने कुछ पाने के लिए कोई प्रयास न किया हो, कम से कम पूंजी को हर तरह से बचा कर रखें, परंतु अपने शरीर रूपी जहाज को बहुत बड़े पुण्य से खरीदा है ताकि तुम दुख के सागर से पार हो सको। इससे पहले कि यह नाव टूट जाए इसे पार कर लो। यदि मनुष्य रोग या दोष से रहित शरीर पाकर भी जो कि अत्यंत कठिनता से प्राप्त होता है, संसार से विमुख नहीं होता है, तो वह आत्मा का हत्यारा अर्थात सबसे अधम मनुष्य बन जाता है। तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ करता, हवन करते, दान देते, यह सब परलोक प्राप्ति के लिए उत्सुकतापूर्वक किए जाते हैं। कात्यायन ने पूछा, हे प्रभु, दान और तप इन दोनों में से अधिक कठिन है। मृत्यु के बाद कौन अधिक फल देता है, यह शाश्वत इसे बताइए। सर्वसत्य ने कहा, हे ऋषिवर, इस पृथ्वी पर दान से अधिक कठिन कोई कार्य नहीं है। इसे संसार को साक्षी मानकर प्रत्यक्ष देखा गया है। धन के लालच में अपने प्राणों को त्याग कर जोखिम में डालकर जो लोग बड़े लोभ से समुद्र, वन और पर्वतों में प्रवेश करते हैं, उन्हें वहाँ बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग सेवा का काम करते हैं, जिसे कुत्तों की जीवन शैली कहते हैं। कुछ लोग कीर्ति संबंधी काम करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तनाव और हिंसा शामिल होती है। जो धन बड़े कष्ट और परिश्रम से अर्जित किया गया है, जो धन वायु से भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रिय हो तथा जो सैकड़ों कठिन परिश्रमों से प्राप्त हुआ हो, उसे त्यागना बहुत कठिन है। धनवान व्यक्ति जो कुछ दान करता है अथवा जो कुछ उपभोग करता है, वही उसकी वास्तविकता संपत्ति है, क्योंकि उसके मरने के बाद अन्य लोग मृतक की स्त्रियों और धन के साथ रमण करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन भिक्षा मांगता है, उसे मैं अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि वह दर्पण को पोंछने वाले के समान हमारे मन को साफ करता है। जो दिया जाता है वह व्यर्थ नहीं जाता है, वह बढ़ता ही जाता है। यदि कुआं और अधिक खोदा जाए और उसमें पानी निकाला जाए तो वह शुद्ध हो जाता है और उसमें भरपूर पानी हो जाता है। एक जन्म के सुख के लिए मनुष्य जन्मों में हजारों त्याग कर देता है। बुद्धिमान मनुष्य दान पुण्य के द्वारा एक ही जन्म में हजारों जन्मों के सुख और आनंद को प्राप्त कर लेता है। मूर्ख व्यक्ति धन दान नहीं करता, क्योंकि उसे इससे संसार में दरिद्रता का भय है। बुद्धिमान व्यक्ति धन दान करता है, क्योंकि उसे परलोक में उसी का भय है। जो लोग नाजुक और भंगुर चीज़ों का सहारा लेते हैं, वे अपने धन का क्या करेंगे। जिस शरीर के लिए वे धन चाहते हैं वह स्थायी नहीं है, पहले वे कुछ भी नहीं है। इन दो अक्षरों का प्रयोग करते थे, अब इन दो अक्षरों के प्रयोग से यह उनके लिए प्रतिकूल हो गया है। सभी लोग कंजूस को यही शिक्षा देते हैं कि दे दे, न देने का यह फल है, तू भी ऐसा न हो। याचक स्वयं दाता की सहायता करने के लिए कहता है, मुझे दे दो, क्योंकि दाता ऊपर स्वर्ग में जाता है और दान पाने वाला नीचे खड़ा होता है। व्यक्ति इसलिए जन्म से ही इस अवस्था में आते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी दान नहीं किया।
वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख और दूसरों के काम करने वाले होते हैं। वे सदैव दुख के शिकार होते हैं। जो धनवान मनुष्य दान नहीं देता, जो निर्धन मनुष्य तपस्वी नहीं है, तपस्या नहीं करता, इन दोनों के गले में बड़ी पत्थर बांधकर पानी में डाल देना चाहिए। 100 में से एक वीर योद्धा पैदा होता है, 1000 में से एक विद्वान होता है, लाख में से एक वक्ता होता है। दानी पैदा हो भी सकता हो और नहीं भी। पृथ्वी इन सातों से संचालित है: गाय, ब्राह्मण, वेद, पवित्रता, स्त्रियाँ, सत्यवादी व्यक्ति, लोभी नहीं तथा दान देने वाले। उसी नर के पुत्र शिवी एक ब्राह्मण की निमित्त अपने अंगों तथा अपने गर्भ जनित पुत्र को समर्पित करके यहीं से स्वर्ग गए थे। क्योंकि उन्होंने अपनी आँख एक ब्राह्मण को दान कर दी थी, इसलिए काशी के स्वामी प्रतनधन ने इस लोक को परलोक में अद्वितीय यश प्राप्त किया। विदेह देश के निमि अपना राज्य ब्राह्मणों को दे दिया और परशुराम ने पृथ्वी और गया नगरों सहित पृथ्वी को दे दी। जब वर्षा के देवता ने वर्षा नहीं की, तब समस्त जीवों के लिए निवास करने वाले वशिष्ठ ने प्रजापति के समान प्रजा को जीवित किया। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पंचाल देश के राजा ब्रह्मदत्त ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शंख नामक खजाना दान कर दिया और स्वर्ग प्राप्त किया। महान यशस्वी महात्मा राजा शस्त्रजित ब्राह्मणों के लिए अपने प्रिय प्राणों को आप्रति त्याग कर दिया और उत्तम लोक को प्राप्त किया। यह तथा अन्य अनेक पुरुषों को शांत मन वाले थे तथा जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, अपनी स्थानीय भक्ति तथा दान के कारण रुद्र लोक को गए। जब तक यह पृथ्वी रहेगी, इन लोगों की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। ऐसा विचार करके तुम्हें मूल वस्तु की खोज करनी चाहिए। स्थानीय तथा दान के पवित्र अनुष्ठान में समर्पित रहो। कात्यायन भी मोह से दूर हो गए और स्थानीय तथा दान के पवित्र अनुष्ठान में समर्पित हो गए। नारद ने कहा, शुरुआत द्वारा कही गई यह कथा सुनकर कमल देव हर्ष से असुर पुरोहित हो गए और उन्होंने बारंबार उनकी स्तुति की। हे प्रियतम, आपने ठीक कहा, ऐसा ही है। अन्यथा ने शाश्वत ने कहा, इसी प्रकार यह स्तुति भी सत्य है। दान मौद्रिका दान योगों के लिए एक कवच है। इस दुनिया में सभी जीव दानकर्ताओं से आजीविका प्राप्त करते हैं। उन्होंने दान के माध्यम से दुश्मनों को दूर किया। दान के माध्यम से दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। दान में सब कुछ स्थापित है, इसलिए वे दान उपहार को सबसे बड़ा पवित्र कार्य कहते हैं। धर्म और अधर्म की लहरों में शांत और गंदे हो चुके इस संसार रूपी भयानक सागर में दान का ही सहारा लेना चाहिए। यह जहाज के समान है। ऐसा विचार करके ही मैंने पुष्कर में ब्राह्मणों की स्थापना की। कृत युग में ही श्री और हरि ने गंगा और यमुना के बीच मध्य भूमि में ब्राह्मणों की स्थापना की। वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठतम श्री गौरी द्वारा स्थापित किए गए नागार, रुद्र द्वारा स्थापित किए गए शक्ति, पूर्वभूत पार्वती द्वारा स्थापित किए गए। इसी प्रकार श्री माला में लक्ष्मी द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना की गई। इस प्रकार यह तथा अन्य अज्ञहार ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव श्रेष्ठ सुरों द्वारा लोगों के उद्धार की इच्छा से प्रदान किए गए थे। हे श्रेष्ठ सुरस, हमें दान के पवित्र अनुष्ठान के लाभ की कोई इच्छा नहीं है। अच्छे लोगों की रक्षा के लिए ही हमने दान की महिमा की है। जिन ब्राह्मणों को उचित निवास स्थान दिया गया है, वह अन्य 3 वर्णों को धर्म सदाचार के विषय में विविध प्रकार की शिक्षा देकर उनका उत्थान करते हैं, इसलिए ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय हैं। दान 4 प्रकार का होता है। यह अलग अलग प्रकृति के होते हैं। इन्हें इस क्रम में महिमा मंडित किया गया है। तालाब, कुएं और झीलें, पेड़, शिक्षण संस्था, मंदिर, मठ, प्याहो, घर, खेत, इन सब का दान उत्सर्ग कहलाता है। यदि कोई मनुष्य इनका सहारा लेकर कोई पुण्य कर्म करता है तो उससे मिलने वाले पुण्य का 6वां भाग उस ब्राह्मण को प्राप्त होता है जिसे वह पुण्य किया है।
इन सब में ब्राह्मणों को अच्छे स्थान पर बसाना सबसे श्रेष्ठ है। देवताओं को बसाना भी धर्म का कार्य है, क्योंकि वही उसका मूल है। दानकर्ता के पूर्वजों को पुण्य भाग तब तक बना रहता है जब तक मंदिर बना रहता है या ब्राह्मणों का निवास स्तर रहता है। यह व्यापार एक छोटा सा रूप है जो बहुत लाभ देता है। जब पुराने खंडरों को बहाल करके उनका नवीकरण किया जाता है तो लाभ दुगना बताया गया है। इसलिए मैं यह भी कहता हूँ, हे श्रेष्ठ सुरस, दान के समान कुछ भी नहीं है। शाश्वत ने जो कहा वह सत्य है। नारद ने कहा, सुरोस ने शाश्वत की कही हुई बात की सराहना की और कमलवत भगवान ने अनुमोदन करते हुए कहा, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है सुरो। और मुझे आश्चर्य हुआ। फिर जब सभा समाप्त हो गई तो मैं मरु के सुंदर शिखर पर एक शिला पर बैठ गया और इस प्रकार सोचने लगा, ब्रह्मा ने सत्य कहा, जिसके द्वारा एक भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे उसे कर्तव्य पालन का संतोष हो, वह क्यों जीवित रहे। अंत में दान का अनुष्ठान स्पष्ट रूप से कैसे कर सकता है। मेरी एकमात्र संपत्ति एक लंगोटी और एक छड़ी है। मेरे पास थोड़ा सा भी धन नहीं है। यदि कोई पात्र को देता है या कोई पात्र को नहीं देता तो आप उसे पाप लगता है। इसलिए दान का पवित्र अनुष्ठान कठिन है, क्योंकि इसमें पात्र और अपात्र में भेद करना पड़ता है। यदि उचित स्थान और समय पर शुद्ध मन से उचित साधनों में अर्जित वस्तु का दान सुपात्र को दिया जाए तो उसका लाभ युवा अवस्था में मिलता है। यदि दान तामस भाव से या क्रोध की स्थिति में किया जाए तो उसका गर्भ में ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लड़कपन में भी यदि दान अहंकार या पाखंड से दिया जाए तो उसका लाभ मिलता है। यदि दान अन्यायपूर्वक अर्जित धन से अथवा गुप्त उद्देश्य से किया गया है तो वृद्ध अवस्था में व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अति दान इसी प्रकार करना चाहिए। समय और स्थान उचित होना चाहिए। प्रातः प्राप्त करने वाला व्यक्ति पात्र होना चाहिए। दान विधि के अनुसार ही करना चाहिए। धन उचित शुभ साधनों से अर्जित किया हुआ होना चाहिए। दान देने वाले व्यक्ति में प्राप्तकर्ता की प्रति आदर होना चाहिए। उसमें दृष्ट प्रवृत्ति अथवा हट नहीं होना चाहिए। दरिद्रता की स्थिति में यह कैसा हो सकता है। प्राचीन अशुद्धियों से रहित ऋषियों से ने सत्य वचन कहे हैं, धनहीन मनुष्य का न तो यह लोक है और न ही परलोक। दरिद्र मनुष्य को लोग तुच्छ समझते हैं। इस दुनिया में गरीबी एक पाप है। कौन इसकी प्रशंसा करने का साहस या हकदार है। एक गिरे हुए आदमी पर सभी को दया आती है, एक गरीब आदमी पर भी दया आती है। जो व्यक्ति शरीर से दुबला और वास्तव में दुबला नहीं है, दुबला वह व्यक्ति है जिसके पास घोड़े, धन, नौकर और अतिथि नहीं है। ऐसा व्यक्ति को ही कृष्ण कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास बहुत धन है वह संसार में बहुत प्रसन्न है, भले ही उसका परिवार बुरा हो। दरिद्र व्यक्ति की निंदा की जाती है, भले ही उसका परिवार उज्जवल चंद्रमा के समान क्यों ना हो। जो लोग विद्या में श्रेष्ठ हो गए हैं, जो तपस्या से धनवान हो गए, जो लोग महान विद्या प्राप्त कर चुके हैं, यह सभी लोग धनवान के द्वारा पर सेवक बनकर खड़े रहते हैं। यद्यपि तीनों लोकों में धन हमसे विमुख नहीं है, तथापि वह दूसरे के द्वारा मांगे जाने पर भी फल देता है। मैंने इन सभी बातों का गहराई से विचार किया। मैंने उपयुक्त स्थान की तलाश शुरू की। अनेक प्रकार से विचार करके मैं अनेक देशों, ग्रामों, नगरों और अनेक आश्रमों में घूमा। वहाँ मुझे एक ऐसा स्थान मिला जो उत्तम तथा ब्राह्मणों का बसाया हुआ था। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय माता पार्वती की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।